बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एवरीडे साइंस के थर्ड लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये 2-3 टॉपिक्स पे है। सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था। आज हम नॉन लिविंग्स को देखेंगे थोड़ा सा कि नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ये समझो व्हाइट बोर्ड खड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे और उसके बाद होप्स हो के हम टाइम को मैनेज करते हुए कुछ विटामिन्स को भी देखेंगे, मतलब जो विटामिन्स का टॉपिक है और डिसीजेस का टॉपिक है, डिसीजेस, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। क्योंकि टाइम ज़्यादा अगर हुआ 40 मिनट 30 मिनट से, तो फिर हम लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है बर्डन देना नहीं है, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से याद रहें, ठीक है। सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था। उसके बाद नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग आपको पता है माशाल्लाह से आप सब बहुत ही समझदार कि जो चीज़ जिसमें सांस नहीं है, ब्रीथ, सांस, उसके बाद अगली चीज़ आप कह सकते हैं इसमें मूवमेंट नहीं होती खुद से, नॉन लिविंग में। क्योंकि लिविंग में हमें पता है, लिविंग में हमने जैसे कि प्लांट्स हैं, ब्रीथ, सांस, उसके बाद ग्रोथ, ठीक है। जो चीज़ फूड इनहेल करती है, फूड खाती है, ठीक है, उसमें ग्रोथ का वो होता है, ग्रोथ भी होती है। उसके बाद उसमें ब्रीथ होती है, उसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, यानी वो बेबीज देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स भी तो 7 शाखें निकालते हैं, 7 बच्चे देते हैं, ठीक। इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ना ब्रीथ होती है, ना उसमें कोई खुद से मूवमेंट होती है, ना ही वो होते क्या कहते हैं फूड लेते हैं, ना ही उनमें कोई आपस वो क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं कुछ। क्योंकि ये अगर पड़ा रहे, चाहे सालों में पड़ा रहे, ये खुद से हिलेगा भी नहीं, इसको मूवमेंट भी नहीं आएगी, इसको कुछ भी फील नहीं होगा, जैसे जो भी करो इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा सा भी होता, कोई जानदार अगर उसको मैं थोड़ा सा भी करता तो वो उसको फील होता, ठीक है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं, ठीक है। नेचुरल कैसे, एयर, उसके बाद रेन, उसके बाद स्नो, ठीक है। अब बारिश है, जो उसका पानी जो है, बारिश जो है वो नेचुरली है, सैल हो गई, मट्टी, ठीक है, ये नेचुरल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लासिफाई करें थोड़ा सा, तो लिविंग में, नॉन लिविंग में फिर जो मैन मेड आती है, या तो कोई चीज़ लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। लकड़ी जो है पार्ट जरूर है एक लिविंग थिंग का, प्लांट का, लेकिन लकड़ी खुद जो है नॉन लिविंग थिंग है। फिर लकड़ी से चीज़ें या तो वुड से बनती हैं, या फिर प्लास्टिक से बनती हैं, ठीक है, या फिर ग्लास, शीशे से बनती हैं। तो मैन मेड इस तरह से कुछ कैटेगरी है, ठीक हो गया। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग का मैंने बता दिया, जिसमें ये को कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सांस ले सकते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके बाद उसमें फूड वो करते हैं, मूवमेंट होती है, ठीक है, सारी चीज़ें जैसे हम इंसान हैं। अच्छा चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 2 एवरीडे साइंस का। सबसे पहले हमने नॉन लिविंग को देखा, जो नॉन लिविंग हमारा हो गया। अब फैलम, हमने फैलम जो एनिमेलिया देखा था, उसके बाद हम फैलम जो है प्लांटाई देख रहे हैं। प्लांटाई यानी प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में मैंने चीज़ें जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हमने कमीशन के हिसाब से देखना है। आप साइंसदान बैठे हुए कोई ना कोई, ठीक है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से मतलब पढ़ा हुआ होगा चीज़ों को, या आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है, अगर आप इस फील्ड से हैं। तो बेसिकली ये 4 तरह के होते हैं प्लांट्स, एक श्रब, एक हार, ठीक है, श्रब, हार को क्लिपर्स और क्रीपर्स, ठीक है। ये सिर्फ नाम है, आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ नाम है, कुछ भी नहीं है। श्रब, हार को, क्लिपर और क्रीपर। अच्छा, इसको तो बिल्कुल आप बेशक से मिटा दें, ठीक हो गया। अगर आप देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले जो है, जो मैंने पहले बताया है, श्रब। ये श्रब बना कर है, ऐसे फूल, ऐसे पौधे, ऐसे छोटे छोटे से, और लेकिन उनकी जो तना होता है, वो होती है, जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, वो लकड़ी नुमा होती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो नरम होते हैं, लेकिन ये लकड़ी नुमा होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राउन होते हैं। और इनकी रंगत जो होती है वो ब्राउन होती है, इनकी रंगत ब्राउन होती है, ग्रीन नहीं होती, ठीक है। जो श्राप में आते हैं, ठीक है, जो प्लांट श्राप में आते हैं, उनकी रंगत पूछी जा सकती है कि उनकी जो रंगत होती है वो कैसी होती है। तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। उसके बाद उनका तना जो होता है वो कैसा होता है, या उनकी शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो हार्ड होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होती।
और लकड़ी नुमा होती है, ठीक है। तो ये शराब है। उसके बाद हमारे पास हार्ब आता है। हार्ब हर्बिसाइड, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, हार्ब ये नजर आ रहा है, जैसे हमारे पास घास की डिफरेंट इकसाम होती हैं। ये खड़ा है हार्ब, ये खड़ा है हार्ब, ठीक है। मैंने बनाने की कोशिश की है। ये मोस्टली फीमेल लड़कियां जो है सही तरीके से बना सकती होती है ये चीज़ें, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझाने के लिए, जो एक तरह से सॉफ्ट होते हैं, जिस तरह घास का पत्ते को आप पकड़ के वो करें, ठीक है। उनकी जो टहनी होती है, जो स्टेम होता है, उनका तना होता है, ठीक है। ये तना भी नरम सा होता है। आप जैसे उसकी टहनी को इर्द गिर्द ऐसे घुमाएं, ठीक है, वो हाथ में भी हो सकता है, लिपटा जा सकता है, ठीक है। तो ये घास के जितने भी पौधे आते हैं जिसमें बहुत नरम होते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन किस्म कलर के होते हैं, वो ब्राउन होते हैं जो श्रब होते हैं। जो हार्ब है, ये हार्ब किस तरह होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी स्टेम जो होती है, इनका जो तना होता है, इनके अंदर जो शाखें होती है, टहनी होती है, जो किस तरह की होती हैं, ये होती हैं छोटी, ठीक है, और नरम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथे होते हैं जो क्लिम्बर्स होते हैं। क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स मतलब कौन से, चढ़ने वाले, ठीक है, ऊपर चढ़ने वाले, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ते, ये जमीन के ऊपर क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। क्रॉलिंग मैंने कल बताया था। क्रॉलिंग आप जब बच्चे थे, छोटे छोटे से, आप क्रॉलिंग करते थे, आप फर्श के ऊपर ऐसे हाथ को मारते थे, ठीक है, तो वो वाली क्रॉलिंग है। अच्छा, तो ये क्रॉलिंग करते हैं, यानी ये कौन से होते हैं, ये पौधे, ठीक है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की। क्रॉलिंग मतलब फैलने वाले, बेलू वाले, ठीक है, इनको क्लिपर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जमीन के ऊपर फैलते हैं, ये भी पौधे होते हैं, एक तरह से प्लांट्स की किस्म है। तो ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा, मैंने बनाने की कोशिश की है। ये अपनी तरफ से मैंने बनाया है तरबूज, ये बनाया है खरबूज, ठीक है। तो ये तरबूज और खरबूज जो है, ये भी नरम होते हैं। ये तो आपको पता है कि इनकी बेल जो होती है किस तरह होती है। हमारे इलाके में मोस्टली ये तरबूज और खरबूज होते हैं, और आपने देखे होंगे इनका कोई दरख्त नहीं होता, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्लिम्बर्स ये जो होते हैं, इनका कोई दरख्त नहीं होता है, इनकी बेलें होती हैं, और ये करालिंग होते हैं, कराल करते हैं, ठीक है। ये फैलते हैं ऐसे जमीन को पकड़ के, ठीक हो गया। कुछ होते हैं फिर दीवारों के साथ, जो बूटियाँ दीवारों में चलते हैं, ठीक है, जो भी इनकी ही किस्म होती है, जो वॉल्स के ऊपर फ्लावर्स वाले होते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये प्लांट्स की यही किस्में होती हैं। उसके बाद ये प्लांट्स में आते हैं बिग प्लांट्स। अब बिग प्लांट्स जो हैं, इनके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें भी देखेंगे हम, लेकिन आपको पता है आपके घर में ये लगे हुए हैं, हर जगह मौजूद है। बस थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बताऊंगा, इनका काम थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ सुनना है, आज लिखना भी नहीं है, जो समझ लें। बस थोड़ा सा लिखने की नौबत आए कि वो आप लिख लेना जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे भूल जाएगी, अदरवाइज आपको भूलने वाला कुछ भी नहीं है, आप बहुत मज़े से याद करने वाले हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने कमीशन के हिसाब से देखना है पीपीएससी हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है। तो हमने पीपीएससी को खुश करना है। हमने ये नहीं देखना कि साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है कि साथी साहब आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं अंदर से, वही छोड़ दी मैंने, मेरा मसला कमीशन का मसला हम आपने आपस में कर रहे हैं, हमें नहीं है आपसे कि साइंस क्या कहती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये तना खड़ा है, ये आप समझ लें मैंने आम का दरख्त बना दिया है, अमरूद का बना दिया, जो समझ लें, जो आपको पसंद है ना पूरी समझ लें, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, रूट्स होती है, ठीक है। आपने एक सीड लगाया, ठीक है, ये सीड है, उसके अंदर सीड से फिर क्या बनी, रूट्स बनी, फिर तना बना, फिर ऊपर जो है शाखें बन गई। लेकिन इनके थोड़े थोड़े से नाम है चीजों के, सीड, रूट्स, ये स्टेम, ये तना, ठीक है। ये जो तना खड़ा है इसको स्टेम कहते हैं। उसके बाद ये ब्रांचेस हैं, इसकी ब्रांचेस के ऊपर फिर थोड़ी सी चीजें होती हैं। ये पूछता कैसे है, कमीशन क्या पूछता है, कमीशन इसका पूछ सकता है कि इनकी जो वो क्या है जी, पहले क्या बनता है, पहले बीज होता है, बीज के बाद फिर स्टेम होता है, स्टेम के बाद फिर रूट्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रूट्स के बाद आप बड होते हैं, रूट फिर फ्लावर होते हैं। नहीं जी, आपको पता होना चाहिए पहले सीड, फिर रूट्स, फिर स्टेम, फिर ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब एक्सटेंडेड पार्ट, एक होता है तना, तने के ऊपर फिर ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी एक्सटेंडेड पार्ट, जो तने के ऊपर छोटे छोटे से और तने निकलते हैं, शाखें निकलती हैं, ठीक है, ब्रांचेस। अच्छा, यहाँ तक तो पता चल गया कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक तने की, एक बड़े पौधे की, जिसमें रूट्स होती हैं, तना होता है जिसे स्टेम कहते हैं। ये नाम इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि फिर आगे चल के ये चीज़ें आपको पता चलेगा कि खुराक कैसे बनाते हैं, खुराक इनहेल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा चीज़ों के नाम समझ लें, ठीक है। सीड, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो है हर पौधे के अंदर ये खसूसियात जरूर होगी,
हर खसूसियत, हर पौधे के अंदर ये खसूसियत होगी, लेकिन आगे चल की जो चीजें हैं वो किसी पौधे में हो सकती हैं, किसी में नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, ये मैंने बनाया है अपनी तरफ से, मैंने फूल बनाया है। आपको क्या लग रहा है? स्त्री लग रही है मेरे ख्याल है। ठीक है, लेकिन ये मैंने फूल बनाया है। ये फूल जो है, ये फूल कैसे बनता है? सबसे पहले फूल से पहले होते हैं बड, कली। ये नीचे मैंने कली बनाई ताकि अलग अलग ना बनानी पड़े। ये प्रोसेस होता है, पहले बड कली होती है, फिर क्या बनता है? फ्लावर बनता है। अच्छा, फिर फ्लावर, इसी फ्लावर से क्या बनता है? ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये आपको टेंशन ना बने, ये चीजें थोड़ी सी ऐसे खर्च में लग रही है। ये ऊपर लीफ खड़ा है, पत्ता खड़ा है। ठीक है, ऊपर की टेंशन ना ले आप। यहाँ पे फिर है पहले बड, फिर फ्लावर, फिर क्या बना है? फ्रूट बन गया है। यहाँ पे देखिए, ये पहले कली बनी है। ठीक है, कली, ये मैं अपनी तरफ से कली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बन कली है, थोड़ी सी ये खिलेगी, फूल बन जाएगी। ठीक है, फूल बन जाएगी। ठीक है, ये और यही फूल फिर क्या होता है? कन्वर्ट होते होते क्या बन जाता है? वो लो, फिर ये तो कुछ और बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? आपका कोई भी फ्रूट आप समझ लें, बस वही बन गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया? फ्रूट बन गया। पहले क्या होते हैं? बड होती है, बड ये खड़ी है, बड मैंने गोल बनाई है। इस बड के ऊपर क्या फ्लावर बना है, फ्लावर से फ्रूट। या आप इधर से देख लें तो यहाँ बड है पहले, फिर उसी के ऊपर कली के ऊपर फूल बना है, फूल से फिर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ये प्रोसेस आपने समझना है, पहले बड, फिर फ्लावर, फिर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ये चीज कमीशन आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन आया बड़ा था कि इनका वो मैकेनिज्म, मतलब तरतीब किस तरह होती है? पहले फ्लावर, फिर बड, फिर फ्रूट। पहले फ्रूट, फिर फ्लावर, फिर बड। नहीं जी, वहां पे दिए हुए थे, आपको तब पता होगा जब आपको आपने देखा है कि मैंने बताया आपको, पहले बड होता है, कली होती है, फिर फ्लावर होता है, फिर फ्रूट बनता है। ठीक है, यही बड टर्न होती है किसमें? फ्लावर में, और फिर फ्लावर कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रूट में। और ये सारे उसमें भी नहीं होता, कुछ होते हैं जो सिर्फ होते ही फ्रूट्स तक है, सॉरी फ्लावर्स तक है, जिनका काम फ्रूटिंग नहीं होता, तो उनका सिर्फ बड बनता है, बड से फ्लावर बन जाता है। और जो फलदार होते हैं तो उनके फिर फ्रूट बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई कि फ्रूट कैसे बनता है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चीजें हैं, लीव्स भी हैं, स्टेम भी हैं। ठीक है, अगर हम लीफ की बात करें, कमीशन पूछता है द मदर ऑफ प्लांट कौन है? मदर ऑफ प्लांट कौन है? अब हालांकि आप कहें कि बीज है या लैंड है या रूट्स है या स्टेम है, नहीं नहीं, जो खुराक देता है, जो पालता है इसको, वही इसका क्या है? मदर है। लेकिन खुराक तो इसकी जड़ें देती हैं, ऐसे है ना? लेकिन नहीं, जड़ें नहीं देती, जड़ें एक ले लेती हैं, उसका बनाना, काटना, घर में बैठ कर सब्जी को काटना, फिर हांडी में डाल कर पका के कौन देती है? अम्मा देती है ना। तो ठीक है, इसकी भी जो फ्रूट है, इसकी मदर है, मदर ऑफ प्लांट जो है वो कौन है? लीव्स हैं। ये सवाल आपने ज़हन पे प्रिंट कर लें कि कैसे लीव्स हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाए, यहाँ पे आते हैं, उसको छोड़ दें। ठीक है, वो सारी चीजें आप समझ लें, बस हो गई हमारी। यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं? ये यहाँ पे जड़ों में वाटर आता है, पानी। ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कैसे करते हैं? पानी को ऑब्जर्व कौन करता है? रूट्स। पानी को ऑब्जर्व रूट्स, रूट्स पानी को ऑब्जर्व करती हैं। पानी और साइल जो है, मट्टी जो है, इससे मिनरल, रूट्स क्या करती हैं? मट्टी के अंदर से मिनरल लेते हैं, हम कोई खाद्य वगैरह डालते हैं, कुछ चीजें। ठीक है, या जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, नेचुरल चीजें होती हैं, रूट्स कहाँ से लेती हैं? साइल से लेती हैं, साइल, मट्टी से। मिनरल कहाँ से लेते हैं? मट्टी से लेते हैं, साइल से लेते हैं। कौन लेते हैं? रूट्स लेते हैं। ठीक है, और जो वाटर होता है वो भी रूट ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब रूट्स का यहाँ तक काम हो गया। रूट्स का क्या काम है तने में, पौधे में? कि वाटर को लेना, ऑब्जर्व करना, और मिनरल्स को। मिनरल कहाँ से? साइल से मिनरल लेते हैं, और पानी को भी रूट से लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें, साइल, साइल और वाटर। ठीक है, साइल से क्या लेते हैं? सॉरी, मिनरल और वाटर। मिनरल को पानी से, पानी को रूट्स पानी लेती हैं, और दूसरा क्या लेती है? मिनरल लेती हैं। कहाँ से? साइल से। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये हमारे पास है तना। अब इस तने का क्या काम है? ठीक है, अब उस अम्मा तक खाना पहुंचाने का काम है तने का। ठीक है, मदर ऑफ
प्लांट, यानी पत्तों तक खाना पहुंचाएगा कौन? ये लेगा तना, यहाँ से स्टोर करेगा, इसका डिलीवरी बॉय का काम है, ठीक है। ये खाना लेता है, खाना लेके किचन तक पहुंचाता है, जहाँ ऐसे फिर ये क्या हो जाते हैं, लीव्स में चला जाता है। पानी शानी तो पहुंच गया, मिनरल तो पहुंच गया पत्तों में। अब सिर्फ मिनरल से या पानी से काम नहीं चलने वाला। जो पौधा होता है, पौधे का पूरा प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए अब ये पानी और मिनरल तो पहुंच गया, यहाँ से जड़ों से लिया इसने, यहाँ से ये उठाया और तना ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। ये स्टेम से जा रहा है। अब जहाँ पे ये गया, ठीक है, ये पहुंच गया पत्तों में। अब ये जब पत्तों में पहुंचा है तो पत्तों के अंदर ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होगा? इनके अंदर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने साइंसदान बनना है। कैसे? मैंने ये बनाए हैं, ठीक है जी। ये जानवर खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? जानवर पालना। आपने जानवर पाले हुए रखे हुए, ये क्या काम दे रहे हैं हमें? कोई ना कोई तो काम दे रहे हैं ना। हम सारे एक दूसरे के मफाद में काम कर रहे हैं, जानवर, इंसान, जो सारे पूरा इन्वायरमेंट मिलके। यहाँ से सबसे पहले क्या करता है? ये हमारा सन है। ये फोटोसिंथेसिस का अमल थोड़ा सा मिक्स ज्यादा पूरा फिर समझना है। सन से क्या होता है? रोशनी आती है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। खुराक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सन प्लस वाटर प्लस मिनरल। लेकिन ये CO2 कहाँ से आता है? ये सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट आती है सूरज की रोशनी से, और CO2 हम जब खारिज करते हैं तो वो क्या होता है? हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, क्या करते हैं? CO2। यही CO2 क्या हो रहा है? ये इंसान है, जानवर है, जितने जानदार है, CO2 को क्या करते हैं? खारिज करते हैं CO2 को। ये क्या होता है? ये मिक्स होके CO2 प्लस सनलाइट कहाँ जाता है? क्लोरोफिल। पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल का एक पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, क्या करता है? ये पोर्स जो होते हैं, ये लेते हैं किसको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को, और रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ और मिनरल के साथ। सूरज की रोशनी पड़ती है उन पोर्स के अंदर, ठीक है, पत्तों के जरिए, ठीक है। वो सूरज की रोशनी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो जाती है, क्या करती है? रिएक्शन करती है किसके साथ? उस पानी के साथ जो यहाँ से जड़ों से गया तने, तने से फिर लीव्स में। अच्छा, अब इसने क्या किया? इसके पास किचन में सारी चीजें आ गई पत्ते के अंदर, सूरज की रोशनी भी आ गई, CO2 भी आ गया, ठीक है, उसके बाद वाटर भी आ गया, मिनरल भी आ गया। अब ये मम्मा के पास पहुंच गया, ठीक है। मम्मा ने क्या किया जी? मम्मा ने कहा लाओ जी, अब मेरे पास छुरी लाओ जी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हांडी लाओ, सारे चीजें। इसने क्या किया? इनका रिएक्शन किया, मिक्स की सारी चीजें। मम्मा ने तैयार करके क्या कर दिया? सारे इसके अंदर फैला दिए मिनरल्स, ठीक है। सारे इस खुराक को क्या कर दिया? फिर ब्रांचेस के अंदर, उन सारी चीजों के अंदर क्या कर दिया? फूड डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो अमल है, इसको आपने रखना है याद कि क्या करते हैं पौधे? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किससे? सनलाइट से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जानदारों से, जो हम खारिज करते हैं। इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं। अच्छा, ये हम फिर ऑक्सीजन जो है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खारिज करते हैं पौधे। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम फिर इस ऑक्सीजन को, जानदार जितने हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये जो सारे माहौल की इन्वायरमेंट में आलूदगी होती है, ये धुआं होता है, ये सारी चीजें इस हवा को साफ करके, इसलिए क्यों कहा जाता है कि दरख्त सबसे ज्यादा लगाए? इसीलिए ताकि ऑक्सीजन आपको ज्यादा साफ सुथरे मिले, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, इंसान क्या करता है? ठीक है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी जरूरत होती है? पौधों को जरूरत होती है, और ऑक्सीजन हमें जरूरत होती है। तो क्या हो गया? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक इनका फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है, और इनकी मदर भी होगी, कंप्लीट होगी। आपको ये भी समझ आ गई कि बड होता है, फिर फ्लावर होता है, फिर फ्रूट होता है। इनकी ब्रांचेज, इनके नाम भी हो गए कि ब्रांचेज होती है उसके पहले, ठीक है, फिर स्टेम होता है, फिर रूट्स होती है, फिर सीड उससे पहले, ठीक है। ये हमारा सारा जो प्रोसेस था प्लांट्स का था कि प्लांट्स के अंदर किस तरह। अच्छा, कुछ होते हैं जो मैंने बताया नहीं है, ये
वाटर फ्लावर भी होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, पानी के बाहर, उनका लैंड से कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। वाटर फ्लावर से वाटर प्लांट्स भी कह सकते हैं आपको, वो सिर्फ पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कि वाटर फ्लावर कौन कौन से होती हैं, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारा टॉपिक था जो आपको मैंने बता दिया। अगर आप स्टेजेस देखें तो पहले सीड होता है, फिर उसके बाद रूट्स होती हैं, फिर स्टेम होता है, फिर स्टेम के बाद ऊपर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस के बाद फिर लीव्स और ये सारी चीज़ें, फिर लीव्स के साथ साथ जो बड होती है, फिर उसके बाद फ्लावर होता है, फिर फ्रूट होता है। तो ये हमारा था सारा टॉपिक किस चीज़ का, प्लांट्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट चीज़, ठीक है। जहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप सारा देख लें और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक हो गया। जी आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके बाद हमने देखा प्लांट्स को। अब हम फर्दर, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो शॉर्ट सा टॉपिक था, तो हम आप देखते हैं नेक्स्ट एवरीडे साइंस का एक बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक है, यानी बहुत ज्यादा जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बेशक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि हमारे पास विटामिन और इनके सोर्स और इनसे डेफिशिएंसीज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक होता है फैट सोलेबल, ठीक है, फैट सोलेबल, और दूसरे होते हैं वाटर सोलेबल। अच्छा, फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल, ये जो है ये बॉडी स्टोर कर लेती है, ठीक है, बॉडी स्टोर कर सकती है, लेकिन ये बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। और इनकी ज्यादती जो है इससे ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारे यूरिन के जरिए खारिज हो जाते हैं वाटर सोलेबल, लेकिन ये जो है फैट वाले नहीं होते। तो इनके लिए देख लेते हैं कि हमारे पास वैसे आप 12-13 तक काउंट कर सकते हैं विटामिन, लेकिन हमने जो पढ़ने हैं 10 एक जरूरी है कि इनकी वजह से डेफिशिएंसी कौन सी हो सकती है, अगर इनकी कमी हो डेफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज में हो सकती है, और इनका सोर्स कौन सा है जिस सोर्स से हम ये अपनी बॉडी को पूरा कर सकते हैं विटामिन को बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास फैट सोलेबल में फैट मतलब, ठीक है, मोटा ताजा तगड़ा, तो फैट मतलब मोटा कीड़ा, ठीक है, KEDA कीड़ा, यानी कीड़े जो होते हैं वो मोटे होते हैं, मोटे कीड़े। तो ये 4 जो है फैट सोलेबल है और इनकी ट्रैक जो है वो कीड़ा है KEDA, यानी विटामिन के, ठीक है। इसी तरह से विटामिन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 जो है ये फैट सोलेबल है, और इधर जो है ये हम इसको ग्रुप बी ग्रुप कहेंगे, ठीक है, बी ग्रुप, यानी इसमें काफी सारे आ जाते हैं, वो हम देखते हैं जो कौन से हैं B1 B2 B3 B6 B12, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोलेबल या कीड़ा, ठीक है, इनकी। तो सबसे पहले इनका सोर्स, यानी ये किस सोर्स से हासिल हो सकते हैं, हम इनको अपनी बॉडी में किस सोर्स से ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीट है, मीट, यानी जब आप गोश्त खाते हैं तो आपकी बॉडी को जो विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वो क्या होती है, मीट से पूरी होती है। और अगर मीट की बात की जाए उसके बाद फिश, यानी मछली का गोश्त, और अगर आप मछली खाते हैं तो मछली से भी क्या होता है, आपका विटामिन के की डेफिशिएंसी पूरी होती है। और ग्रीन लीफी, ठीक है, जो सब्ज पत्तों वाली, यानी जिस तरह आपके पास अब साग आ रहा है, ठीक है, सर्दियों का बहुत ही मतलब एक मोस्ट वांटेड वेजिटेबल के तौर पर आप सब्ज ग्रीन लीफी अगर काउंट करें तो, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल जो है वो आ जाती है, ये हमारे सोर्स हैं। लेकिन अगर इन सोर्सेस की कमी हो जाए, यानी इसकी कमी हो जाए बॉडी में, तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी जो है इससे जिस्म में बॉडी में पूरी हो सकती है, तो वो हो सकता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग,
यानी अगर किसी इंसान को इस चीज की कमी है ना, तो अगर उसके जिस्म में से खून बह रहा है तो हो सकता है उसका खून बहुत मुश्किल से रुके। ठीक है, उसका खून क्या होगा, बहुत मुश्किल से रुकेगा, ब्लड डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो किसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से। विटामिन ई की अगर बात करें, के ई डी ए कीड़ा, ठीक है, तो ये आयल, ठीक है, आयल, सोयाबीन आयल, कॉटन आयल, ठीक है, कॉटन आयल, कॉटन सीड आयल, ठीक है, रिफिलिंग करें इसे, कॉटन सीड आयल, यानी कॉटन सीड आयल और व्हीट, गंदम, आप जो सारा गंदम इस्तेमाल करते हैं उससे भी इसकी डेफिशिएंसी जो है पूरी होती है। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी आपको बीमारी या कोई मसला हो सकता है, किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से। तो मसल वीकनेस, ठीक है, पट्टों की कमजोरी, मसल वीकनेस जो है ये किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से मसल वीकनेस दे देगा बस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो है इसका सोर्स जो है, सबसे जो हमारा नेचुरल सोर्स है वो कौन सा है, वो है सनलाइट। सनलाइट हमारा सोर्स है किसका, विटामिन डी का। यानी विटामिन डी की कमी होगा तो हम सनलाइट, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी कौन सी हो सकती है, यानी रिकेट्स। रिकेट्स बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी में, रिकेट्स रिकेट रिकेट रिकेट, ठीक है, ये कौन सी बीमारी है, ये आपको जब विटामिन डी की कमी होती है तो आप तो क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी। और रिकेट्स की बीमारी पूछा जा सकता है कि किस में होती है, तो ये चाइल्ड में होती है, बच्चों में होती है। ठीक है, रिकेट्स, रिकेट्स क्या है, बीमारी है, किसमें, ये चाइल्ड की बीमारी है, बच्चों में है। और अगर बड़ों में यही बीमारी हो, विटामिन डी की अगर वो डेफिशिएंसी हो, तो उसको कहते हैं ओस्टिमलेशिया। ठीक है, मलेशिया सीआई के साथ, सीआई, ओस्टियोमलेशिया जो है, ओस्टियोमलेशिया बेसिकली ये बड़ों में विटामिन डी की अगर कमी हो तो उनको क्या होता है, पट्टों में दर्द, और ये जो घुटनों का दर्द होता है, ठीक है, जोड़ों का दर्द होता है, ये किस वजह से होता है, ये विटामिन डी की वजह से होता है। उनको बाहर बांध के धूप पे रख दें, उनको जब रोशनी लगेगी, ठीक है, धूप की रोशनी, तो उनकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपने ये काम अपने वालिदैन के साथ नहीं करना। अगर हाँ आपका कोई दोस्त है, अगर उसको आपको कहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द, तो उसको बाहर धूप पे जरूर रखेगा, ठीक है, ताकि उसकी ये जो डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, ये खत्म हो जाए। उसके बाद विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो है, ये डी के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विटामिन ए। ये विटामिन ए जो है, इससे बेसिकली बीमारी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, ए से होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी जो सोर्स है, सोर्स कौन सा है, यानी गाजर। ठीक है, जो एक हमारा वो है नेचुरल। उसके बाद पोटैटोज, पोटैटो, ठीक है, आलू, ठीक है, उसके बाद टमाटोज, ये इसके सोर्स हैं, पोटैटोज, टमाटोज, कैरेट, उसके बाद बटर मिल्क, ये इसके क्या है, सोर्स है। इन सोर्सेज से आप नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन, ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपीएससी में बार बार पूछा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो वो कैरेट, ठीक है, और मोस्टली जो चीजें हैं वो बार बार लीफी ग्रीन लीव्स वेजिटेबल जो है उनसे रिलेट कर रही होती है, यानी ओवरलैप करती हैं, क्योंकि जो सब्जियात में है, सब्जियात में सारे विटामिन मोस्टली जो है ओवरलैप करते हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो फिल होती है, पूरी होती है। तो मोस्टली सोर्स नहीं पूछा जाता, आपने ज्यादा किस पे फोकस करना है, डिजीज पे फोकस करना है कि कौन सी बीमारी जो है इसकी वजह से हो सकती है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमने देखा कीड़ा, ठीक है, कीड़ा जो है क्या है, इसकी ट्रिक बताइए मैंने, KEDA, के से वो क्या कहते हैं, मीट फिश, जिसका सोर्स है
इसी तरह से ये डिलेड ब्लड क्लॉटिंग है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, ये बड़ा मतलब इजी चीज़ें हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। तो अब हम बी ग्रुप की बात करते हैं। बी में वैसे तो काफ़ी सारे, लेकिन हम वो जरूरी देखेंगे जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, या जिनकी हमारे पास क्या है, वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर हम बी ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में सबसे पहले खुद B1 है, ठीक है। B1 की जो डेफिशिएंसी है उससे बेरी बेरी बीमारी है, बेरी बेरी, ठीक है, BERI, BERI। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नाम याद रखना है, बेरी बेरी, B1, ठीक है, पहला पहला है, और उसी से बी बार बार बेरी बेरी, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसका सोर्स जो है, सोर्स कौन सा है जिससे इस B1 की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। तो राइस, आपके पास व्हीट, उसके बाद मिल्क, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें गोभी भी आ जाती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास B1 का सोर्स है, राइस, मीट, मिल्क, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, और जो डेफिशिएंसी से बीमारी होती है वो कौन सी होती है, बेरी बेरी, ठीक है। नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है, और लाइट नहीं पड़ रही उससे, ठीक है। ये B1 है। B2, अच्छा B2 जो है ये आपके ड्राई लिप्स, ठीक है। आप आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप देखें किसी के होंठों के ऊपर वो उसके होंठ जो है खुश्क हो रहते हैं, बार बार होंठों को ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। जब मुंह में जख्म निकल आते हैं, ये जगह जो होती हैं लिप्स के साथ, ठीक है, ये माउथ की जगह, इनमें जख्म निकल आते हैं बार बार, लोगों के मुंह, लोग कहते हैं कि क्या हुआ जी, मुंह पाके हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कमी होती है, B2 की कमी होती है, ठीक है, विटामिन B2 की कमी होती है। तो उसको क्या बोले, उसको बोले जी कि आप क्या खाएं, हमारे पास कहते हैं कि ये मैदे की गर्मी है, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि एग जो है या यीस्ट है, यीस्ट, नान, ब्रेड, इन चीज़ों में यीस्ट पाई जाती है, ठीक है। क्या एग इसका सोर्स है, और यीस्ट किसका सोर्स है, B2 का सोर्स है, विटामिन B2 का। ये विटामिन के मूल वजह है, सिर्फ B2 ये मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो एग और क्या चीज, यीस्ट, इससे ड्राई लिप्स, ठीक हो गया, और मुंह में जख्म वगैरह जो निकलते हैं इसी की वजह से, B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। बात करें B3 की, B3 जो है ये पेलाग्रा बीमारी कौन सी है, पेलाग्रा, ये भी पूछा गया है, और इस बीमारी का नाम आपने रट्टा लगा लेना है, ठीक है, PERRAGARA। ये किन दो चीजों से इसकी वो पूरी होती है, सोर्स कौन सा है, तो वो राइस है, ठीक है, और व्हीट है। राइस और व्हीट क्या है, सोर्स है B3 विटामिन के, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं B4 की, बल्कि B4 को हम नहीं कर रहे, B6। ऐसे विटामिन हैं कुछ जिनके बारे में ना क्वेश्चन बनता है, ना ही जिनकी कोई खास अहमियत है, ठीक है। साइंसदानों ने क्या किया है, उनको वो तो कर दिया है, बना दिया है, जैसे कि P जो है, विटामिन P, जिसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि वो भी कोई विटामिन है। इसी तरह से हमने तो करना है, ठीक है। B6 जो है ये किस में है, एग में और फिश में। जैसे B2 जो है ये किस में है, इसकी डेफिशिएंसी किससे पूरी की जा सकती है, एग और यीस्ट से। B6 जो है एग और फिश, इसकी जो बीमारी है वो फेलियर ऑफ, कितने मिनट हो गए, गेन वेट, ठीक है, यानी फेलियर ऑफ गेन वेट, यानी जो वजन नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है। ये B6 की वजह से, इसके लिए कहते हैं कि आपको B6 की कमी है, अगर आप अपने वो टेस्ट करवाएं, ठीक है, तो एग और फिश जो है आप वो खाएं। अब ऐसे ही है कि आप दूल्हे पतले हैं और आप कहें कि जी मुझे सारी सर्दी में एग और फिश खाना है, और घर वाले आपको उठा के घर से बाहर फेंक दें। आपने कहा कि जी मुझे सर ने बताया कि आपको जो है क्या है, आपका वेट जो है गेन नहीं हो रहा, आपके वेट गेन में फेलियर है, तो आप एग और फिश यूज करें। तो आप सारी दुनिया मोहल्ले के भी पकड़ के क्या करें, उनका भी एग खा रहे हैं। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अगर हाँ अपने पास है तो फिर
बेशक सर्दियों में एक एग जो है आपको जरूर खाना चाहिए। अच्छा, लेकिन इन चीज़ों की ज्यादती भी जो है वो भी क्या करती है, फिर नुकसान करती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। B6 के बाद हम बात करते हैं B12 की। B12 इससे बीमारी जो है ये भी पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। B12 अनीमिया की बीमारी, किसकी? अनीमिया बीमारी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है सेम फिश एंड एग, और बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी है इसका, ठीक है। किसका? B12 का। हमारे पास लास्ट वन बचता है सी, विटामिन सी जो है। अच्छा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी, इनके बारे में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इनके बारे में वो यही है, तो वैसे 4-5, लेकिन सारे हमने क्योंकि कभी कभार वो पूछ लेते हैं, हम उसे रोक तो नहीं सकते। जब वो टॉपिक से पूछ रहा है तो टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो विटामिन सी से सकरवी, SCURY, सकरवी जो है ये बीमारी है, ठीक है। इससे जो डेफिशिएंसी हो सकती है, किसकी? सकरवी की। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? सकरवी हो सकती है आपको। लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको फिल करने के लिए, मतलब उसका सोर्स कौन सा है? वो सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। लेमन हो गया, उसके बाद माल्टा हो गया, ये वो, ठीक है। सिट्रस फ्रूट जितने भी आते हैं उसमें क्या है, वो इसका सोर्स है सकरवी को खत्म करने के लिए। और बाकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो भी इसका सोर्स है विटामिन सी का। लेकिन आपको मैंने बार बार बताया है कि सोर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने याद रखना है, कोशिश करनी है, लेकिन जो उनसे डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकते हैं वो आपने जरूर करने हैं। तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें करवा दी जाए। आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लिखना है, एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है। एक साइड में लिखना है विटामिन ABCD, ठीक है, मतलब जैसे तरतीब है, ठीक है। चाहे ट्रिक लिखें तो KED है, कीड़ा लिख लें। ये फैट, हाँ फैट्स ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा, अगर वो देता है ऑप्शन कि विच वन विटामिन इज फैट सोल्यूबल, और वो कह देता है कि के उनमें से के दिया पड़ा है और B1, B6, B12, ठीक है। तो आपको पता है कि फैट सोल्यूबल में के है, ठीक है। और वो अगर दे देता है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, और वो 3 दे देता है, KED दे देता है, और 1 दे देता है B1, तो आपको पता है कि वाटर सोल्यूबल में कौन सा है? B1 है। तो इसलिए आपने ये भी ख्याल रखना है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर इंशाल्लाह होंगे एवरीडे साइंस के, और हम एवरीडे साइंस को ख़त्म करने के बाद अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है तकरीबन इंग्लिश, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने मन लगा के चीज़ों को करना है, इंशाल्लाह आप पेपर को क्रैक करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से पेपर क्रैक करके आने वाले हैं। लेकिन चीज़ें करने के बाद जो साथ PDF शेयर किया जाता है उसको भी करें, क्योंकि कोई चीज़ अगर लेक्चर में मिस हो जाती है तो वो PDF में अच्छे तरीके से चेक करके वो ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।